तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम टाकोनोरी और हारुतो को देखते हैं जो एक दूसरे पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी टाकोमोरी का वो डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि ससाकी ने उसे डिसेबल कर दिया था। और ससाकी और असासी टाकोमोरी को धमकी देती है कि अगर उसने हारुतो को कुछ भी किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर टाकोमोरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ससाकी थोड़ा आराम करने के लिए गेम से लॉग आउट कर देती है क्योंकि वो इस ट्रिप से काफ़ी थक गई थी, जिस पर हारुतो और असासी अकेले ही नोजुमी और क्लाइव के बारे में पता लगाने की सोचते हैं और एक विलेज में जाते हैं और वहाँ मौजूद इन्फॉर्मर से नोजुमी और क्लाइव के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पर उस इन्फॉर्मर को उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिस पर हारुतो और ससाकी दूसरे कंट्री के इन्फॉर्मर के पास जाने का फैसला करते हैं और ससाकी के वहाँ आने का इंतज़ार करने लगते हैं। इसके बाद ससाकी वहाँ पर आती है जिसका मूड अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और वो सभी दूसरी कंट्री के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच हम टाकोमोरी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि ब्रिल सोसाइटी और साउदर्न क्रॉस अभी भी असासी के पीछे पड़े हैं, जिस पर टाकोमोरी ब्रिल सोसाइटी और साउदर्न क्रॉस क्लैन को अपने इल्यूमिनाटी क्लैन के साथ जोड़ने का फैसला करता है ताकि वो हारुतो से छुटकारा पा सके। इसी बीच उन दोनों क्लैंस के लीडर एंजेलोस और लैंटोस टाकोमोरी से मिलने आते हैं, जिसके बाद हम हारुतो और उसकी टीम को देखते हैं जो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा होता है जो देखकर हारुतो को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो ससाकी को उस कोहरे को चेक करने को कहता है, जिस पर ससाकी उस कोहरे को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो कोहरा 100 से भी ज़्यादा लोगों के मैजिक से क्रिएट किया गया है जिसे किसी ने उन्हें फंसाने के लिए फैलाया है। तभी वो तीनों उस कोहरे में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां पर ससाकी का सामना एंजेलस से होता है जो ससाकी को बताता है कि हारुतो को हराने के लिए इल्यूमिनाटी और ब्रिल सोसाइटी एक साथ मिलकर काम कर रही है और यह फॉग उन्होंने टाकोमोरी के कहने पर फैलाया है। इसके बाद एंजेलो ससाकी को एक टैबलेट देता है जिसमें टाकोमोरी का मैसेज रिकॉर्ड था, जहां पर टाकोमोरी ससाकी से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम हारुतो को पसंद करती हो और मैं भी तुम्हारी ही तरह असासी को पसंद करता हूं, पर हम दोनों जानते हैं कि हारुतो और असासी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए टाकोमोरी असासी को हासिल करने के लिए ससाकी को ऑफर देता है कि वो हारुतो का गेम अकाउंट डिलीट करने में उसकी मदद करे ताकि रियल वर्ल्ड में वो हारुतो के साथ खुशी से रह सके और इस वर्ल्ड में टाकोमोरी असासी के साथ खुश रहेगा। पर ससाकी टाकोमोरी के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और ब्रिल सोसाइटी से फाइट करने लगती है। इसी दौरान हम हारुतो को देखते हैं जो अकेले ही साउदर्न क्रॉस और ब्रिल सोसाइटी के लोगों से लड़ रहा होता है और वो लोग उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर एलिसिया आ जाती है जो अपने एरो से साउदर्न क्रॉस के लोगों पर अटैक करती है, जिससे वो अपने सेंस की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते और एलिसिया और हारुतो उन लोगों पर भारी पड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम टाकोमोरी का सीन देखते हैं जो असासी को हारुतो को छोड़कर उसके साथ चलने को कहता है, पर असासी ऐसा नहीं करती क्योंकि वो पूरे सुबारू टीम को दोबारा बनाना चाहती थी और वो टाकोमोरी के साथ रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी, जिस पर टाकोमोरी असासी से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो और हारुतो कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकते हैं। जो कहने के साथ ही टाकोमोरी असासी को एक बैरियर बनाकर बेहोश कर देता है। तभी टाकोमोरी के कुछ साथी असासी को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं, जिस पर टाकोमोरी उन्हें रोकता है, पर वो लोग टाकोमोरी पर ही अटैक कर देते हैं क्योंकि एंजेलस ने उनके दिमाग पर कब्जा कर रखा था और वो बस असासी को पाने के लिए इल्यूमिनाटीज का फायदा उठा रहे थे और वो लोग असासी को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एंजेलस और लैंटोस रीयूनियन के सभी लोगों को बताते हैं कि ब्रिल सोसाइटी और साउदर्न सोसाइटी एक साथ मर्ज हो रही है और उनकी नई क्लैन का नाम डिवाइन होगा क्योंकि उनके पास प्रॉफिट सेंस की पावर आ गई है जिससे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन गए हैं। इसी बीच हम हारुतो को देखते हैं जो असासी को अकेले बचाने का फैसला करता है और ससाकी को टाकोमोरी के साथ काम करने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि उसके रहते हुए टाकोमोरी कभी भी असासी को बचाने में उनका साथ नहीं देगा। फिर वो डिवाइन क्लैन से लड़ने निकल जाता है जहां पर हजारों लोग हारुतो को रोकने के लिए खड़े होते हैं और हारुतो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान ससाकी को उसके पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती है जहां पर सिर्फ असासी ही वो लड़की थी जो उसकी फीलिंग्स को समझती थी और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया करती थी। इसलिए ससाकी असासी को बचाने का फैसला कर लेती है और टाकोमोरी से मदद मांगने जाती है ताकि वो असासी को बचा सके और ससाकी टाकोमोरी को बताती है कि हारुतो अकेले ही असासी को बचाने चला गया है, जहां पर उसका सामना 2000 लोगों से हो रहा है, जिस पर टाकोमोरी ससाकी से कहता है कि वो बिना किसी प्लान के असासी को बचाने नहीं जा सकता है
क्योंकि ब्रिल सोसाइटी और साउदर्न क्रॉस क्लैन के एक साथ आ जाने से उनकी नई क्लैन बहुत पावरफुल हो गई है। इसलिए अगर वो हारुतो की तरह बिना किसी प्लान के असासी को बचाने जाएंगे तो उन्हें इसमें नाकामी ही मिलेगी। और साथ ही टाकोमोरी ससाकी से कहता है कि अगर हारुतो उन लोगों से अकेले लड़ने गया है तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो वहाँ पर मारा जाए ताकि उसका उससे पीछा छूट जाए। जो सुनकर ससाकी को टाकोमोरी पर काफी गुस्सा आता है और वो टाकोमोरी से कहती है कि टाकोमोरी असासी को हासिल करने के चक्कर में इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया है कि वो बस असासी और अपने ही बारे में सोच रहा है और उसे हारुतो और असासी की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं। जो कहकर ससाकी अकेले ही असासी को बचाने जाने लगती है। इसी दौरान हम हारुतो को देखते हैं जो उन हजारों लोगों से अकेला लड़ रहा होता है और वो लोग धीरे धीरे हारुतो पर भारी पड़ने लग जाते हैं। तभी डिवाइन क्लैन के लोग हारुतो पर एक बहुत पावरफुल अटैक करते हैं जिससे हारुतो बहुत घायल हो जाता है, पर वो तब भी हार नहीं मानता और डिवाइन क्लैन के लोगों पर हमला करने लगता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर तभी वो लोग एक स्पेशल चेन की मदद से हारुतो को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। तभी आसमान से कुछ ब्लेड्स आते हैं जो उन जंजीरों को काट देते हैं और वो काम टाकोमोरी और ससाकी का होता है। तभी टाकोमोरी हारुतो से कहता है कि वो ये गलतफहमी न रखे कि वो यहाँ पर उसे बचाने आया है, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ असासी के लिए आया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर डिवाइन क्लैन के लोगों से लड़ने लगते हैं और टाकोमोरी एक ही झटके में काफ़ी सारे लोगों को जान से मार देता है और हारुतो को थोड़ा और जोर लगाने को कहता है क्योंकि हारुतो काफ़ी धीमा होता है जिससे उनकी अटैक टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद वो डिवाइन क्लैन के अड्डे पर घुस जाते हैं जहाँ पर उन्हें लेंटोस और एंजेलोस मिलते हैं। इसी दौरान टाकोमोरी देखता है कि वो लोग असासी से बुरी तरह पेश आ रहे हैं, जो देखकर टाकोमोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। पर वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं क्योंकि वो सभी फ्यूचर साइट का यूज़ कर रहे थे, जो देखकर टाकोमोरी थोड़ा शॉक होता है क्योंकि वो लोग असासी की मर्जी के बिना फ्यूचर साइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और टाकोमोरी समझ जाता है कि एंजेलोस ने असासी के माइंड पर कंट्रोल कर लिया है। तभी वो लोग टाकोमोरी को कुछ चेन से पकड़ लेते हैं जिस वजह से वो अपने डिवाइन सेंस का यूज़ नहीं कर पाता। इसी दौरान हारुतो लेंटोस से लड़ रहा होता है और लेंटोस उस पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि हारुतो पिछली लड़ाई से काफ़ी थक गया था, जो देखकर ससाकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक सेंस की मदद से वहाँ पर सभी एलिमेंट्स के किंग को बुलाती है और एक ही अटैक से वहाँ मौजूद डिवाइन के सभी मेंबर्स को हरा देती है, जो देखकर लेंटोस डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो हार जाएगा। तभी एंजेलोस लेंटोस का माइंड वॉश कर देता है जिससे लेंटोस ब्रजक मोड में आ जाता है और पागलों की तरह हारुतो और उसकी टीम पर अटैक करने लगता है, जिस पर टाकोमोरी फाइनली आखिरी बार हारुतो के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है और वो तीनों अपना एक कॉम्बो मूव तैयार करने लगते हैं जिससे हारुतो एक ही अटैक में लेंटोस को हरा देता है। इसके बाद वो सभी असासी को बचा लेते हैं और एंजेलोस को भी मार देते हैं। तभी उन सभी को एक विजन आता है जहां पर कई सारे लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे जिससे कि वो फ्यूचर देख सके, पर उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर उस विजन में क्या चल रहा है। तभी असासी देखती है कि टाकोमोरी के पास अभी भी उनकी पुरानी टीम रिंग है, इसलिए वो उसे दोबारा से उनकी टीम ज्वाइन करने को कहती है, पर टाकोमोरी इस ऑफर को रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हारुतो और उसकी टीम एक बीच पर थोड़ा आराम करने जाती है क्योंकि वो पिछली लड़ाई से काफी थक गए थे और वहां पर थोड़ी देर मजे करने के बाद वो लोग एक शिप पर जाते हैं जो कि पेंटागन की तरफ जा रही होती है और उस शिप की कैप्टन एलिस हारुतो और उसकी टीम को एक लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में बताती है जो पेंटागन में मौजूद थी, जिस पर हारुतो उस स्वॉर्ड को ढूंढने का मन बना लेता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो सभी पेंटागन पहुंच जाते हैं और उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगते हैं जो समुद्र के नीचे था, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो स्वॉर्ड नहीं मिलती। तभी हारुतो देखता है कि पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से उनकी लाइफ कम हो रही है, इसलिए वो वापस ऊपर चले जाते हैं। तभी असासी को किसी चीज की एनर्जी महसूस होती है और वो हारुतो को एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है जहां पर उसे उस स्वॉर्ड के होने का अंदाजा हो रहा था, जिस पर वो सभी उस इलाके को चेक करने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन सभी को वहां पर एक स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि असल में हारुतो की स्वॉर्ड थी जिसे वो यूनियन गेम में इस्तेमाल किया करता था। पर हारुतो इससे थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उनके पिछले गेम के आइटम्स रीयूनियन में मौजूद नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद हारुतो उस स्वॉर्ड को लेने जाता है, पर तभी आसपास की जमीन हिलने लगती है और वहां पर एक जाइंट स्नेक आ जाता है जिसकी बॉडी पर वो स्वॉर्ड अटकी हुई थी, जिस पर वो सभी उस स्नेक से लड़ने लगते हैं और वो स्नेक असासी को जान से मारने वाला होता है। पर तभी उस स्नेक पर कोई ब्लेड से अटैक करता है और असासी को बचा लेता है और वो लोग देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि क्लाइव था जो वहां पर उनकी मदद करने आया था। फिर वो सभी वापस से एलिस के शिप पर जाते हैं, पर वो देखते हैं कि क्लाइव उनके साथ नहीं होता
और उन्हें क्लाइव का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो अभी उनसे नहीं मिल सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुतो और ससाकी टाकोमोरी से रियल लाइफ में मिलने आए होते हैं क्योंकि उसके पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। और टाकोमोरी उन्हें बताता है कि उन्होंने रीयूनियन में एक बात जरूर गौर की होगी कि असासी से रिलेटेड खबरों की अब्बा बहुत जल्दी गेम में हर जगह फैल रही है और उसने उन लोगों का पता लगा लिया है जो इसके पीछे है, और उनका नाम जेनेसिस होता है जो एक हाई क्लास सीक्रेट गिल्ड था। और आज तक जिन्होंने भी उनका पता लगाने की कोशिश की वो रियल वर्ल्ड और रीयूनियन दोनों से हमेशा के लिए गायब हो गए। इसलिए टाकोमोरी उन्हें सावधान रहने को कहता है क्योंकि वो लोग असासी के साथ ही घूमते थे जिससे उन्हें भी खतरा हो सकता था। तभी टाकोमोरी का बटलर उन्हें बताता है कि उसने नोजोमी का पता लगा लिया है और वो जल्द ही जापान आ रही है, जो सुनकर सासाकी और हारुतो थोड़े शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाकोमोरी सुबारू टीम को दोबारा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके अगले दिन हारुतो और उसकी टीम दोबारा से उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने जाते हैं, पर काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो स्वॉर्ड और स्नेक नहीं मिल रहे थे। तभी वहाँ पर क्लाइव आ जाता है जो उन्हें उनकी मदद करने का ऑफर देता है क्योंकि वो भी पेंटागन में कुछ खोजने आया था, पर किसी वजह से एलिस क्लाइव को अजीब तरह से देख रही थी। जिसके बाद क्लाइव एक ऑर्ब का यूज करता है जिससे वो स्नेक को वहां पर बुला सके। फिर वो सभी पानी के अंदर जाते हैं जहां पर वो स्नेक उनका इंतजार कर रहा होता है, जिस पर वो सभी उस स्नेक से फाइट करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। इसी बीच क्लाइव अपने वेब की मदद से उस स्नेक को समुद्र की सतह पर ले जाता है और ससाकी अपनी पावर से उस स्नेक को जमा देती है। फिर हारुतो उस स्नेक के सर पर लगे अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेने जाता है। तभी क्लाइव हारुतो पर पीछे से अटैक करता है जो देखकर ससाकी और असासी बहुत शॉक होते हैं और उस अटैक से हारुतो की मौत हो जाती है। इसके बाद हारुतो को एक हॉस्पिटल में होश आता है जहां पर असासी उससे मिलने आई होती है और असासी हारुतो से कहती है कि 6 साल पहले जब हारुतो ने डार्क कैसल में उसे उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था तब से वो कोमा में पड़ा हुआ है और आज जाके उसे होश आया है। जो सुनकर हारुतो काफी शॉक होता है क्योंकि डार्क कैसल में उसकी जगह पर असासी की मौत हुई थी, जिस पर उसे लगता है कि शायद से उसने जो 6 साल जिए हैं वो बस एक सपना था। तभी हारुतो को एलिसिया दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और एलिसिया उसे बताती है कि अभी वो जिस दुनिया में है उसे असासी ने अपने प्रॉफिट आर्ट की पावर से क्रिएट किया है। पर हारुतो को एलिसिया की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी गेम्स की पावर रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर सकती है और ऊपर से असासी के पास तो सिर्फ फ्यूचर देखने की पावर है, जिस पर एलिसिया हारुतो से कहती है कि वो सच कह रही है और वो हारुतो को बताती है कि रीयूनियन कोई गेम नहीं बल्कि एक लेबोरेटरी है जहां पर जेनेसिस के लोग सेंस की पावर को रियल वर्ल्ड में यूज करने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो इसमें कामयाबी हो गए हैं क्योंकि उन्होंने रियल वर्ल्ड में असासी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे असासी अपने सेंस की पावर का रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकती थी। लेकिन जेनेसिस के लोग उस पावर को असासी के अंदर से निकालना चाहते थे जिससे वो खुद उस पावर का यूज कर पाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले गेम वर्ल्ड में असासी को पकड़ना होगा और यह सब बताकर एलिसिया वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद असासी हारुतो से मिलने आती है और हारुतो असासी से उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देने को कहता है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में जाके अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, जिस पर असासी हारुतो को रियल वर्ल्ड में भेज देती है जहां पर हारुतो क्लाइव को उसकी जान लेने से रोक देता है और हम देखते हैं कि वो आदमी क्लाइव नहीं होता बल्कि क्लाइव का रूप लिए हुए जेनेसिस का एक मेंबर होता है जो वहां पर असासी को लेने आया था। तभी वो आदमी उस स्नेक को आजाद कर देता है और खुद उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है, जिस पर वो सभी उस स्नेक से लड़ने लगते हैं। पर तभी वो स्नेक ससाकी को पकड़ लेता है और ससाकी को जान से मारने की धमकी देने लगता है ताकि असासी इमोशनल हो जाए और उसकी प्रॉफिट आर्ट की पावर ट्रिगर हो जाए। पर तभी एलिसिया वहां पर आकर ससाकी को बचा लेती है जो कि असल में क्लाइव था जिसने एलिसिया का रूप ले रखा था। इसके बाद वो सभी मिलकर उस स्नेक से लड़ने लगते हैं। तभी वो स्नेक एक बहुत पावरफुल अटैक करता है पर वो सभी किसी तरह उस अटैक से बच जाते हैं, जिसके बाद क्लाइव और असासी एक साथ मिलकर उस स्नेक की मूवमेंट को रोक देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर हारुतो अपनी स्वॉर्ड लेने जाता है और अपने दोस्तों को उस स्वॉर्ड को चार्ज करने को कहता है, जिस पर ससाकी और क्लाइव उस स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी देते हैं जिससे वो स्वॉर्ड चमकने लगती है और हारुतो एक बड़े अटैक से उस स्नेक को मार देता है। इसके बाद वो सभी अपनी शिप से वापस जाने लगते हैं। तभी क्लाइव असासी को एक रेड जेम देता है जो उसे उस स्नेक को मारने पर मिला था और असासी जैसे ही उस जेम को लेती है उसे एक विजन आता है जहां पर कुछ लोगों ने असासी को बंदी बनाकर रखा
रखा होता है और वो उसकी प्रॉफिट आर्ट की पावर का यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एलिसिया वहाँ आकर उन सभी लोगों को जान से मार देती है और असासी की प्रॉफिट आर्ट की पावर को सील कर देती है, जिससे असासी की बॉडी से एक रेड स्टोन निकलता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि ये रेड जेम भी उसी स्टोन का हिस्सा है, जिस पर वो सभी बाकी के सभी रेड जेम्स को इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।